चलिए सोशल अवेयरनेस के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये भी जामिया के एंट्रेंस में आए हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंडिया इज ए सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक। तो इंडिया इज ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। एज एन अल्टरनेटिव टू पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी जी सजेस्ट टू माउंटबेटन दैट ही postponed the granting of independence, invite Jinnah to form government, invite Nehru and Jinnah to form government together, invite army to take over him, take for some time। तो जब माउंट बेटन जो है इंडिया के पार्टीशन के लिए वापस आ रहे थे तो गांधी जी ने सजेस्ट किया था कि वो जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना को इनवाइट करें और उन्हें कहें कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करें। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसी वजह से। और माउंट बैटन जो थे वो इंडिया के लास्ट वाइसरॉय थे। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इज माउंट बैटन। द फर्स्ट राइटर टू यूज उर्दू एज ए मीडियम ऑफ द पोएटिक एक्सप्रेशन वॉज अमीर खुसरो, मीर गालिब, बहादुर शाह जफर और फैज। तो अमीर खुसरो थे जिन्होंने फर्स्ट उर्दू को एज अ मीडियम ऑफ पोएट यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसराइल हैज़ अ कॉमन बॉर्डर विद लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। तो देखिए इसराइल जो है वो 4 कंट्रीज से घिरा हुआ है। अगर हम मान लेते हैं ये इसराइल इस तरीके से, तो इसराइल के इस साइड में जो है इजिप्ट है, इधर लेबनान है, इधर सीरिया है और यहाँ पर जॉर्डन है। और इधर अगर मानेंगे तो ये डेड सी भी है, डेड सी कहलाती है। तो डेड सी की लोकेशन भी हमारी कहाँ पर है, ये इसराइल से कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेंसी ऑफ यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन इज डॉलर, ग्यूलेडर, मार्क और यूरो। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी कंट्रीज आते हैं, जैसे कि आगे जर्मनी है, ग्रीस है, ये जर्मनी, ग्रीस, इंग्लैंड, इटली, ये सारे कंट्रीज जो हैं यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या कर रखा है कि सारी कंट्रीज को एक ही करेंसी का रोटेशन चलाने के लिए उन्होंने यूरो को इंट्रोड्यूस किया है। तो यूरो जो है वो सारे कंट्रीज की एक करेंसी है। Economic Survey of in India is published officially every year by Reserve Bank of India, Ministry of Finance, Planning Commission या Ministry of Industrial Government। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अनाउंस करती है एवरी ईयर। टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू मैनी अदर कंट्रीज इन द फिल्म ऑफ इंडियंस पोटेंशियल एंड साइज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड। तो इंडिया का जो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर इतना टूरिस्ट क्यों नहीं आते? क्योंकि इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायर्ड फॉर अट्रैक्टिंग टूरिज्म इज इनएडेक्वेट। यही इसका मेन रीज़न है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि हम टूरिस्ट को हैंडल कैसे करें, उनको मैनेज कैसे करें। तो यही रीज़न है कि इंडिया का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है लेकिन वो इतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय और दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार जो थे उनको नहीं मिला था फिर भारत रत्न। लता मंगेशकर को भी मिला हुआ है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी मिला हुआ है और सत्यजीत राय को भी मिला हुआ है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट नीड जो नीड नॉट नेसेसरी टू बी मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस विद इन द 6 मेंबर। तो जब जैसे कभी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो ज़रूरी नहीं होता कि वो किसी ना किसी हाउस का मेंबर हो, या यानी कि जैसे वो लोकसभा या फिर राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा का मेंबर होना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि 6 मंथ के अंदर अंदर उसे मेंबर बनना पड़ेगा। मतलब उस टाइम उससे ज़रूरत नहीं है जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन जब जैसे उसने प्राइम मिनिस्टर के लिए ओथ ली उसके 6 मंथ के अंदर अंदर उन्हें कहीं ना कहीं के इलेक्शन कराकर अपने आप को मेंबर बनाना होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? गुजरात हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, इंदिरा गांधी कैनाल इज लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया, खाबूदे इज ए लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया और कोवलाम इज ए लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया। तो देखिए गुजरात हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, ये भी सही है। और इंदिरा गांधी कैनाल इज लॉन्गेस्ट कैनाल इंडिया जो कि राजस्थान में है, ये भी करेक्ट है हमारा। और खाबोड़े इज ए लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया, तो ये गलत है क्योंकि अब जो हमारे हैं पीर पंजाल रेलवे टनल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ये सबसे लॉन्गेस्ट टनल है।
और कोवलम इज लॉन्गेस्ट सी बीच नहीं, लॉन्गेस्ट सी बीच जो है वो मैराइन बीच है, कहाँ पर, चेन्नई बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो बीच है। तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, ये वाले ऑप्शन भी, मतलब इसमें दोनों ऑप्शन ये दोनों ही रॉन्ग है, तो ये वाला क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया है, ठीक है। लेकिन हमें इससे 4 डिटेल्स पता चली गई है। लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है, पीर पंजाल, और लॉन्गेस्ट सी बीच कौन सा है, मैराइन बीच, चेन्नई बे ऑफ बंगाल पर, और लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सी है इंडिया, इंदिरा गांधी कैनाल, एंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, गुजरात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट कोल रिजर्व, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो झारखंड है हमारा स्टेट जो सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व रखता है, ठीक है। और अगर पूरे वर्ल्ड में पूछेंगे कि कौन सा कंट्री है जिसके पास हाईएस्ट कोल रिजर्व है, तो यूएसए है। यूएसए के पास पूरे वर्ल्ड में कोल रिजर्व सबसे ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे एनएच ऑफ इंडिया। तो NH7 जो है हमारा है वो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, और NH7 जो है पहले इसका NH44 भी था, इसका नाम NH44 भी था, ठीक है। तो NH44 कहें या NH7 कहें, ये कौन सा है, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को जोड़ता है। ये ऊपर श्रीनगर से लेके मतलब कन्याकुमारी तक, ऊपर अर्थ हमारे कंट्री के ऊपर वाले हिस्से से लेके नीचे तक जाता है पूरा रोड ये। द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इज लोकेटेड इन। तो सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है हमारा। द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन द स्टेट, मतलब पंजाब में इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इज़ इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। जो फीमेल का लिटरेसी रेट सबसे कम जो है वो राजस्थान में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का। टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अमंग द ग्रेजुएट, टू प्रोवाइड असिस्टेंट इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, टू गिव असिस्टेंट टू टारगेट ग्रुप ऑफ रूरल पीपल, द टारगेट ग्रुप इंक्लूड मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। तो देखिए ये तीनों इसके फार्मर्स को भी प्रोवाइड करा गया था, और पुअर पीपल्स जो है उन्हें असिस्टेंस भी प्रोवाइड करी गई थी, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, लेकिन टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अमंग द ग्रेजुएट ये इसका नहीं था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। हुज ऑटोबायोग्राफी इज सब्सटीट्यूटेड एज सब्सटेंस एंड शेडो। तो दिलीप कुमार की जो ऑटोबायोग्राफी है, क्या ना उसको क्या सब टाइटल दिया गया है, सब्सटेंस एंड शेडो। दिलीप कुमार को हम यूसुफ खान भी कहते थे। यूसुफ खान एक्चुअल में उनका असली नाम जो था वो यूसुफ खान था, लेकिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम दिलीप कुमार के तौर पर अपने आप को कहलवाया है। द कैपिटल ऑफ रिसेंटली क्रिएटेड तेलंगाना स्टेट इज अमरावती, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर। तो अभी प्रेजेंटली जो है तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 28-29। तो कल्चरल एजुकेशन जो राइट्स हैं ना वो आर्टिकल 29-30 में है। तो ये हमें याद रखना है कि एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट आर इन द आर्टिकल ऑफ 29-30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अगर ऑर्गन्स की बात करें तो वो होता है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो ये तीनों उनके ऑर्गन माने जाते हैं, तो डेमोक्रेसी ऑप्शन में करेक्ट नहीं होगा। हु सर्व्ड एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा को हम एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम। तो विंग्स ऑफ फायर के अब एपीजे अब्दुल कलाम है। ए राइज इन सेंसेक्स मीन्स, देखिए सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। तो सेंसेक्स में सबसे पहले तो हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पता होना चाहिए, ठीक है। सेंसेक्स मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब राइज का मतलब क्या होता है, दी एन ओवरऑल राइज इन द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ओवरऑल राइज होता है उसमें, मतलब सिर्फ राइज नहीं होता, पूरे के पूरे मतलब हर उसकी हर एस्पेक्ट में राइज होता है, अगर राइज इन सेंसेक्स का मतलब हम समझें। जियाद बिन सुल्तान अल नहाया वाज द लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सुल्तान अल नहाया जो थे वो ओमान, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब, तो वो यूएई के थे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला, देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश। दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है।
केरला के अंदर भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और मध्य प्रदेश के अंदर भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो नाइदर ए नाइदर बी। द टर्म ऑफ लोकसभा इज cannot be extended under any circumstances, can be extended by 6 months, can be extended by 1 year at the time during the प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के टाइम में जो है ना लोकसभा मेंबर का जो एक्सटेंशन कर सकते हैं हम 1 ईयर का। अब एक और चीज़ आती है कि लोकसभा का टर्म कितने ईयर का होता है, तो लोकसभा का होता है 5 ईयर्स का। तो देखिए लोकसभा का होता है 5 ईयर का, राज्यसभा का होता है 6 ईयर का। Who among the following was the first Bhakti saint to use Hindi for the propagation of his message? दादू, कबीर, रामानंदा, तुलसीदास। तो इनमें से कौन है जो हिंदी को प्रोपगेशन जिन्होंने किया, तो उनका नाम था रामानंदा। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो फॉर द लिस्ट। चलिए जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस करते हैं। चलिए जनरल अवेयरनेस की एक और वीडियो के साथ और 20 क्वेश्चन करते हैं। ये भी लास्ट ईयर के पेपर में से ही हैं। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। लिस्ट 1 नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए इससे हमें 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम भी याद हो जाएगा। तो बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है, वो है गोवा के अंदर। ठीक है। कंकीघाट नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ में है। औरंग सेंचुरी है हमारी आसाम में, और उशकोथी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी है कहाँ पर, उड़ीसा में। तो ऑप्शन बी आ जाएगा, आप इसको मैच कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट? सर्विस टैक्स इज ए, सर्विस टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो देख लेते हैं सर्विस टैक्स कौन सा है। सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इनडायरेक्ट टैक्स है और लेती कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया? तो श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाती है हमारी चेन्नई, नागापट्टनम और मछलीपट्टनम और नीलौर। तो नीलौर को हम कहते हैं श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज, अच्छा इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट कहलाता है, मतलब बहुत सारे इंडिया में स्टेट्स हैं और उन सबको यूनाइट करके उनकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट हमने प्रोड्यूस कर ली, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, पूरे हम कंट्री को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वो छत्तीसगढ़ से भी मिलता है, राजस्थान से भी एंड झारखंड से भी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2, 3 एंड 4। उत्तर प्रदेश का एक्चुअली में बॉर्डर जो है इधर से उत्तराखंड से भी मिलता है और इधर से हरियाणा से मिलता है और फिर ये इधर राजस्थान से मिलता है। इधर मानेंगे तो हम ये बिहार आ जाएगा और फिर यहाँ पर झारखंड और ये छत्तीसगढ़। ठीक है, तो पंजाब से कहीं नहीं मिलता, तो ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट हो जाएगा। ये है यूपी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फॉर सिंगल सिटीजनशिप, डबल सिटीजनशिप, मल्टीपल सिटीजनशिप, नन ऑफ दीज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। अमंग द फॉलोइंग सिटी विच वन इज नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो सबसे नियरेस्ट जो सिटी है वो कोलकाता है, किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया? आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो कर्नाटका जो है वो इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर है, कितना 71% कंट्रीब्यूट करता है। कर्नाटका के बाद आता है केरला जो 21% कंट्रीब्यूट करता है, फिर आता है तमिलनाडु जो 5% कंट्रीब्यूट करता है। तो देखिए तीनों स्टेट कितना कर गए हैं, 70, 80, 90, 91, 92, 97। तो 97% इंडिया की इन 3 स्टेट से होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कौन सा स्टेट कवर करता है, वो है मिजोरम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज, कर्नाटका इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं।